सानिया, मेरे ख्याल से अब बहुत हो गया है। मुझे लगता है अब तुम्हें अपने घर वालों से बात करने की हिम्मत अपने आप में लानी ही होगी। अब तो मेरे घर वाले भी मुझसे सवाल करने लग गए हैं कि आखिर मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। उनके हर रोज के सवालों के जवाब देते देते मैं अब थक चुका हूँ। मैं अपने घर वालों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है, पर तुमने मना किया है कि जब तक तुम अपने घर में ये बात बता नहीं देती तब तक मुझे भी नहीं बताने हैं। अमित, मैं तुम्हारे दिल की समझ सकती हूँ, पर मैं क्या करूँ। मैं एक लड़की हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना तुम्हारे लिए है। तुम तो अपना डिसीजन अपने घर वालों को साफ साफ सुना दोगे, पर मैं वैसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे हजारों चीजें देखनी होती है। देखो सानिया, अगर तुम्हें अकेले बात करने में अपने घर वालों से डर लग रहा है तो मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। हम दोनों साथ में मिलकर उनसे बात कर लेंगे। अमित, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये कैसी अनाप शनाप बातें बोल रहे हो? मुझे अभी घर वालों को ये बताने में डर लग रहा है कि मेरा कई सालों से रिलेशनशिप है तुम्हारे साथ, और तुम कह रहे हो कि मैं सीधा तुम्हें अपने घर लेके जाऊं। तुम मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो क्या? अरे बाबा, तुम इतना भी क्या डर रही हो? हम कोई स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले छोटे बच्चे तो हैं नहीं। हम दोनों लोग मैच्योर हैं, हम दोनों की शादी की उम्र हो चुकी है और हम दोनों जॉब भी करते हैं। इतने इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी अगर हमेशा ऐसे ही घर वालों से डर के रहना पड़ेगा तो इंडिपेंडेंसी का क्या फायदा। नहीं, तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए तुम शायद मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अगर तुम्हारी बहन होती ना तब तुम मेरी बात सही से समझते। तुम्हें नहीं पता लड़कियों के ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शन होती है, लड़कों की जैसी नहीं होती है हमारी जिंदगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेता हूँ, पर इन सब चीज़ों से मिला क्या? तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? देखो, मुझे अब कुछ ही दिनों में अपने घर वालों को जवाब देना है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करती हूँ अपने घर वालों से बात करने की। तुम्हें कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें बात करनी है। देखो, तुम अपने आप में एक हिम्मत लाओ। तुम धीरे धीरे ही सही, पर यहाँ तक तो पहुँच ही चुकी हो। पर अब यहाँ से पीछे मुड़ना हम दोनों के लिए ही अच्छा फैसला नहीं होगा। देखो सानिया, मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो। मुझे लगता है तुम्हें पहले अपने माँ से बात कर लेनी चाहिए। अगर माँ एक बार तुम्हारे फेवर में हो गई तो वो तुम्हारे पापा को मना ही लेगी। मेरे पापा को मनाना कोई इतना आसान काम भी नहीं है, वो घर में किसी की नहीं सुनते हैं। फिर भी एक बात करके तो देखो। ठीक है, मैं आज बात करने की कोशिश करती हूँ। चलो, अब घर जाने का समय हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। बाय। उफ, ये लड़की भी ना कितना डरती है अपने घर वालों से। ऐसे ही अगर डरती रही तो ये तो कभी घर में बात नहीं कर पाएगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने अमित को कह तो दिया है कि मैं आज माँ से बात करूंगी, पर मैं कैसे बात करूंगी माँ से? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और अगर उन्हें मेरी बात सुनकर ही गुस्सा आ गया तो वो तो तुरंत जाके गुस्से में ही बाबा को बता देगी। हे भगवान, अब तो लग रहा है मैंने इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे बस की नहीं है ये सारी चीजें। पता नहीं कैसे होते हैं वो लोग जो प्यार भी कर लेते हैं और अपने प्यार को कामयाबी बना लेते हैं। तानिया, ये अपने आप में क्या बड़बड़ाई जा रही है अकेले अकेले? अरे माँ, आप कब आई? आपने मेरी बात कोई सुनी क्या? अरे, क्या हो गया है? इतना भी क्यों डर रही है? मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी है, पर ऐसा भी क्या बड़बड़ा रही थी? अरे कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही कुछ काम की चीजें याद कर रही थी। आप आइए ना, बैठिए। हाँ, बैठती तो हूँ मैं, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, कहिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो बेटा, कल पंडित जी आने वाले हैं, तुम्हारे लिए कुछ लड़कों के रिश्ते लेके आने वाले हैं वो। माँ, अचानक से ये पंडित जी क्यों आ रहे हैं? अभी ऐसी कोई शादी की बात तो हुई भी नहीं थी हमारे बीच। बेटा, अब तुम्हारी एक शादी की उम्र हो गई है और इसी उम्र में लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते आते हैं। एक बार उम्र ढल गई ना, उसके बाद अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं कौन सा तुम्हें अभी शादी करने के लिए कह रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि अभी लड़के देखना शुरू तो करो। माँ, अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अभी मेरी नौकरी को लगे हुए कितना ही समय हुआ है, अब वैसे शादी करना ठीक नहीं लग रहा मुझे। अरे बेटा, मैं तेरी आज ही शादी नहीं करवा रही हूँ, तो इतना डरती क्यों है?
पंडित जी ने तेरे बाबा को कॉल करके कहा था कि कुछ अच्छे लड़कों के रिश्ते आए हैं, तो एक बार सानिया बिटिया को बस देख लेना चाहिए, इसीलिए वो घर आ रहे हैं। तेरी कल ही शादी नहीं करवा देंगे वो, इतना मत डरा कर तू। नहीं माँ, मैं डर नहीं रही हूँ, वो तो बस मैं ऐसे ही। तेरी जिंदगी में कोई है तो नहीं ना? क्यों माँ, अगर कोई हुआ तो तो क्या आप मेरी शादी उससे करवा देंगी? बेटा, अगर तू मजाक कर रही है तो ही अच्छा है, ऐसी बात गलती से भी अपनी जुबान पर मत लाना। अगर तेरे बाबा को पता चला ना तो वो तेरे हाथ पांव तो तोड़ेंगे ही, साथ में मेरे भी तोड़ देंगे। क्यों माँ, लव मैरिज करना क्या कोई इतना बुरा है? ये 21वीं सदी है, यहाँ तो हर दूसरा इंसान लव मैरिज कर रहा है। देख बेटा, हम उन लोगों में नहीं आते हैं जो ऐसे काम करते हैं। तेरे बाबा को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी बता देती हूँ, अगर तू भी इन चक्करों में पड़ गई है ना तो पहले ही बता देती हूँ, इन चक्करों में मत रहना। तेरे बाबा बिल्कुल राजी नहीं होंगे इन चीजों के लिए। तो सच बता मुझे, तूने भी तो कहीं अपने लिए लड़का खुद ही तो नहीं ढूंढ लिया है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कुछ भी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अच्छी बात है, उम्मीद करती हूँ जो तू कह रही है वही सच हो, क्योंकि अगर ये सच नहीं हुआ तो फिर आफत आ जाएगी। चल ठीक है, अब तू आराम कर, और हाँ, कल ऑफिस से छुट्टी जरूर ले लेना। हे भगवान, मैं तो माँ को बता ही नहीं पाई, ऊपर से ये पंडित जी कहाँ से आ गए? अब पहले ही कम परेशानियां थी, अब ये पंडित जी भी आ गए। मुझे इस बारे में अमित से बात करनी होगी, अब वही है जो इसका हल निकाल सकता है। सनी के बाबा, शाम होने वाली है, आप इस समय इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? रजनी, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ। ये दो सवाल मुझसे कभी मत पूछा करो। पर नहीं, तुम तो अपनी आदत से बाज ही नहीं आती। आखिर तुम्हें कब समझ में आएगा? मुझे माफ कर दीजिए, बस मेरे वो दिमाग से निकल गया, अगली बार से नहीं पूछूंगी, ध्यान रखूंगी इस बात का। हर बार तुम मुझे यही कहती हो कि अगली बार से नहीं पूछूंगी, और अगली बार फिर से यही सवाल करती हो। ये तुम्हारा आखिरी बार है। अगर फिर से दोबारा कभी मुझसे ये दो सवाल पूछे ना तो फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैंने तो वो बस इसलिए पूछा था, आप ऐसे संध्या के समय कहीं जाते नहीं है ना, बस इसीलिए कह दिया था। अब क्या मैं कहीं कब आ जा रहा हूँ इस बात का भी तुम्हें जवाब दूंगा? इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या मेरे? जी मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और हाँ, तुमने सानिया से कल के बारे में बात कर ली है क्या? हाँ, मैंने सानिया से बात कर ली है, आप चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छे, कल पंडित जी आ रहे हैं तो तैयारी करके रखना। और हाँ, सानिया को किसी भी रिश्ते में कोई इनकार करते हुए ना सुनूं मैं। जो लड़का मुझे पसंद आ जाएगा उसी लड़के से मेरी बेटी की शादी होगी। हाँ हाँ, मैंने समझा दिया है उसे, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मुझे नहीं, तुम्हें करने की ज़रूरत है। अगर मेरे कानों में कुछ ऐसा सुनाई दे गया ना जो मुझे नागवार गुजरे तो फिर तुम समझ सकती हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। हमारी बेटी बहुत समझदार है, आप चिंता मत कीजिए, वो जानती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। बेहतर है अगर ऐसा ही हो। हे भगवान, बस कल का दिन अच्छे से गुजर जाए। बाबा, माँ, आप लोगों ने रात के इस समय मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? आप लोग तो इस समय तक सो जाते हो। वो सानिया, आज तेरे बाबा काम से लेट आए हैं, उन्हें तुझसे कुछ बात करनी थी, इसलिए बस अभी हम इस समय बैठे हैं यहाँ। बताइए ना बाबा, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? वैसे तुम्हारी माँ ने बता तो दिया ही होगा कि कल पंडित जी घर पर आने वाले हैं, फिर भी मैंने सोचा एक बार मुझे भी बात कर लेनी चाहिए तुमसे। देखो बेटा, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी ना हो सके। हाँ बाबा, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ। देखो, जो कुछ हमने किया है वो माँ बाप का फर्ज है और हमने अपना फर्ज पूरे तरीके से निभाया है।
पर फर्ज सिर्फ माँ बापों के नहीं होते हैं, फर्ज बच्चों के भी होते हैं अपने माँ बापों का नाम ऊंचा करना। देखो, तुम बचपन से ही होशियार थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, उसमें तुमने कभी कोई कमी नहीं रखी। हमें तुम पर बहुत गर्व है। बस जिंदगी की एक अब बहुत बड़ी सीढ़ी है जो तुम्हें पार करनी है। उसके बाद हम तुमसे बाकी कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। कल पंडित जी आने वाले हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया तो होगा ही। मैं चाहता हूँ कल पंडित जी जो भी रिश्ता लेके आए उनमें से तुम एक पसंद कर लो। पर बाबा, माँ ने तो कहा था मुझे सिर्फ लड़के देखने हैं। आप तो सीधा ही पसंद करने के लिए कह रहे हैं। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। इतनी जल्दी का क्या मतलब है तुम्हारा? ये बिल्कुल सही उम्र है शादी की। अब नहीं करोगी तो कब करोगी? जब बूढ़ी हो जाओगी तब तो तुम्हें कोई लड़का भी नहीं मिलेगा। मैंने कह दिया ना, कल पंडित जी जो भी लड़के लेके आएंगे उसमें से एक तुम्हें पसंद करना होगा। शुक्र मनाओ, पसंद करने की इजाज़त दे रहा हूँ, वरना अगर मुझे लड़का चुनना पड़ गया ना तो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। रजनी, लगता है तुमने अपने बेटी को अच्छे से समझाया नहीं। तुम अपनी भाषा में समझा दो। अगर मुझे अपनी भाषा में समझाना पड़ा ना तो कल पंडित जी को किसी और काम के लिए रखना पड़ेगा। आनी, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें कहा भी था अपने बाबा के सामने ऐसी कोई बात मत करना जिनसे उन्हें गुस्सा आ जाए। पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात कोई समझ ही नहीं आती है। अब देखा ना, हो गए ना वो गुस्सा। पर माँ, इस घर में क्या कभी मुझे बोलने की इजाजत भी नहीं मिलेगी? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो रहा है और मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा है। ये तो ठीक बात नहीं है ना। पूछा तो जा रहा है। कहा तो था बाबा ने कि पंडित जी जो लड़के लेके आएंगे उसमें से तुम्हें पसंद करना है। अब क्यों नहीं समझती हैं? 4-5 लड़के पंडित जी लेके आ जाएंगे। अब वो कैसे हैं, कौन है, मुझे क्या पता। उनमें से ही मुझे अपना एक जिंदगी भर का साथी चुनना है। आप लोग इस काम को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? हमारी शादी भी ऐसी ही हुई थी। तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो जिसकी ऐसे शादी हो रही है। माँ बाप की मर्जी से शादी करना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम अपने बाबा को जानती हो। अगर तुम सीधे नहीं मानी ना तो फिर देख लेना वो क्या हश्र करेंगे तुम्हारा। तुम्हें बताएंगे भी नहीं कि दूल्हा कौन है और तुम्हारी शादी भी कर देंगे। हाँ, कम से कम कभी तो मेरा साथ दे दीजिए। आखिर आप बाबा से कितना डरती हैं? ऊपर से आपने मुझसे झूठ कहा। आपने कहा बस लड़के देखने हैं, किसी से शादी नहीं करनी है अभी। और ये देखिए अब बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे लड़का देखना भी है और उसे चुनना भी है। हे भगवान, आखिर ये लड़की समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? अपने बाबा को गुस्सा दिलाने में लगी हुई है। सनी, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तुमने इस समय कॉल किया? मैं बस ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। अमित, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। हाँ, मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ, तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकती हूँ। तुम मुझे मेरे घर वाले बगल में जो गार्डन है वहाँ पर मिलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी वहाँ तुम्हें मिलता हूँ, तुम भी आ जाओ। मैं अमित को अपने घर की हालत कैसे समझाऊंगी? वो तो बहुत दुखी हो जाएगा, उसका तो दिल ही टूट जाएगा। पर मैं उससे सच भी तो नहीं छुपा सकती। क्या हुआ है सानिया? तुम मुझे इतना परेशान क्यों लग रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने कल मेरे बोलने पर अपने घर वालों से बात कर ली और तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने घर वालों से बात ही नहीं कर पाई। ओह थैंक गॉड, मुझे लगा था तुमने बात कर ली है और उन्होंने मना कर दिया है, इसीलिए तुम इतनी दुखी हो। तो बताओ, अगर बात ये नहीं है तो फिर तुम क्यों दुखी हो? अमित, मैं तुम्हें सच्चाई कैसे बताऊं? कुछ बहुत बुरा हुआ है। तुम भी सुनोगे तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। पर मैं ज़्यादा देर तक तुमसे ये बात छुपा कर नहीं रखना चाहती थी। इतना एक दिन तो तुम्हें पता चल ही जाता, जिससे अच्छा तुम्हें किसी और से पता चलता। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें सच्चाई खुद बताऊं। सानिया, ऐसा भी क्या हुआ है घर पर? अब तुम मुझे डरा रही हो। अमित, आज पंडित जी आने वाले हैं मेरे घर पर, कुछ लड़कों के रिश्ते लेकर मेरे लिए। और तुम्हें पता है बाबा ने मुझसे क्या कहा है? मुझे उन्हीं लड़कों में से किसी एक को चुनना होगा अपने लिए। क्या? पर वो तुम्हारी इजाजत के बिना ऐसे कैसे कर सकते हैं?
हम कोई 10 साल के छोटे बच्चे हैं क्या कि हमारी जिंदगी के फैसले कोई ऐसे ही ले लेगा, वो भी इतना बड़ा फैसला। तुम मेरे बाबा को जानते नहीं हो, वो ऐसे ही हैं। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा, तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए थी ना, माँ भी सिर्फ उनकी ही सुनती है। अमित, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमारी प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाएगी क्या? हम दोनों का साथ इतना ही सा था। अच्छा सानिया, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। तुम मुझे जैसा उसका आंसर दोगी उसके हिसाब से ही मैं तुम्हारे इस पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर दे सकूँगा। अच्छा तो तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और मेरे साथ आगे भविष्य देखती हो या नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर भविष्य का कुछ नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ अपना आगे का भविष्य बनाना चाहती हो या नहीं? देखो, मेरे लिए इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है। अब तुम बताओ, ये कैसा सवाल है? मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना भी चाहती हूँ। ये बातें तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए ना। तो फिर ठीक है, अब तुम ये टेंशन लेना बंद करो। आगे जो भी कुछ होगा वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस मेरा एक काम करो, तुम मुझे उस पंडित की सारी इन्फॉर्मेशन दो जो आज शाम को तुम्हारे घर आने वाला है। पर अमित, तुम उनकी इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? प्लीज़ तुम कुछ ऐसा मत कर देना जिससे हम दोनों मुसीबत में आ जाए। तुम्हें मेरे पापा का पता नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। अरे मेरी जान, अब जब प्यार कर लिया है तो खतरा उठाना भी तो पड़ेगा ही ना। तुमने आज तक कोई लव स्टोरी बिना डेंजर के खत्म होते हुए देखी है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उन पंडित की सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर दूंगी। अब मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम होते ही कॉल कर दूंगा। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो बस उसी प्यार के लिए तुम बस हिम्मत रखना और मुझ पर भरोसा दिखाना। हे भगवान, अब मैं अपने प्यार के लिए आगे लड़ने जा रहा हूँ। आपको मेरा साथ देना ही होगा। आखिर ये लड़की कहाँ चली गई? मैंने इसे कल ही समझाया था कि आज घर से बाहर नहीं जाना है, नौकरी से भी छुट्टी ले लेना एक दिन की, पर नहीं, इस लड़की ने किसी की नहीं सुनी। अगर इसके बाबा को पता चल गया ना कि ये लड़की आज घर से बाहर गई है तो फिर इसकी खैर नहीं। इस लड़की को हो क्या गया है? ये पहले तो ऐसी नहीं थी, अब इस पर ज़्यादा ही पर लगने लग गए हैं। अपने बाबा के गुस्से के बारे में जानकर भी ये ऐसी हरकतें कर रही है। इसने मुड़कर मुझे देखा भी नहीं। आखिर ये किन ख्यालों में गुम है? सानिया, हाँ माँ, आपने बुलाया मुझे? तुम बाहर से कहाँ से आ रही हो? मैंने तुम्हें आज बाहर जाने से मना किया था ना। वो माँ मैं बाहर नहीं गई थी, बस थोड़ा मन बेचैन हो रहा था तो गार्डन तक चली गई थी। वो जो भी है, मना करने के बावजूद भी तुम्हें गार्डन तक जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हारे बाबा को पता चल जाता ना कि मना करने के बाद भी तुम बाहर गई हो तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होती आज। बाबा को पता नहीं लगा ना, बस तो क्यों गुस्सा हो रही हैं? हे भगवान, आखिर ये लड़की ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? इस लड़की को हो क्या गया है? मुझे पंडित जी के आने से पहले इसे समझाना होगा। देखिए पंडित जी, मैंने आपको ढूंढने में और आपके घर का पता लगाने में बहुत मेहनत लगाई है। मैंने आपको जो भी कुछ समझाया है वो आप अच्छे से समझ तो गए हैं ना? अरे जजमान, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं आपकी हर एक बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने जैसा मुझे समझाया है सारा काम बिल्कुल वैसा ही होगा। पंडित जी, सानी के परिवार वालों को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। अरे जजमान, आप जैसे लड़के बहुत आते हैं मेरे पास। मैंने बहुत लोगों के रिश्ते जुड़वाए हैं। आप चिंता मत कीजिए, इस काम में मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। अब भला दो प्रेमी जोड़े को मिलाना तो पुण्य का काम है। बिल्कुल पंडित जी, और उस पुण्य का फल मैं आपको दे रहा हूँ। बस पंडित जी, आप मेरा काम अच्छे से कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको माला माल कर दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा, मतलब अपनी दक्षिणा की चिंता मत कीजिएगा। बिल्कुल जजमान, बिल्कुल। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जैसे प्रेमी जोड़ों की वजह से ही तो हमारा काम चल रहा है। तो फिर ठीक है पंडित जी, अब काम होने के बाद ही आपसे मुलाकात होती है। जी जजमान, शाम को मैं खुशखबरी लेकर आपके पास आता हूँ।
अरे वाह, ये आजकल के बच्चे अपने प्रेम को पाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। अब इसी पागल लड़के को देख लो, इतने सारे पैसे दे दिए मुझे, मेरा काम तो और भी आसान हो गया, मुझे अच्छा लड़का ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? क्या लगता है आपको, अमित ने जो सानिया को पाने के लिए ये पंडित जी वाली चाल चली है, ये कामयाब हो पाएगी या नहीं? और कहीं सानिया के परिवार वालों को पंडित जी और अमित का ये राज पता तो नहीं चल जाएगा? अभी इस आगे कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो बहुत मज़ेदार हैं। इस कहानी को आगे कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम इसका अगला पार्ट जल्द ही आपके पास लेके आएंगे। अमित और सानिया की इस लव स्टोरी को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अब आपसे अगली मुलाकात होती है अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।